मौसम सरमा की आमद के साथ ही कोरोना की नई किस्म मंजराम पर आ गई है। वायरस का फैलाव जनूबी अफ्रीका की जानिब से हो रहा है। बरतानवी हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से ओमिक्रॉन से कई अफराद के मुतासर होने की तस्दीक भी की गई। कोरोना की नई किस्म का नाम ओमिक्रॉन क्यों रखा गया, आइए आपको बताते हैं। दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजाने वाले इस वायरस का नाम ओमिक्रोन यूनानी हुर्फ तहजी के 15वें लफ्ज़ पर रखा गया है, जो ओमिक्रॉन है। इससे कबल दीगर वायरसेस के नाम यूनानी हुर्फ तहजी के इब्तदाई 12 हरूफ पर रखे गए हैं। ताहम इस वायरस के नाम के लिए 13वें और 14वें के बजाय 15वें का इंतखाब किया गया। यूनानी हुर्फ तहजी में 13वां हुर्फ नो है, जिसे न्यू के तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ा जाएगा। जनूबी अफ्रीका ने 24 नवंबर को आलमी इदारा सेहत से अपने मुल्क में कोरोना की एक नई किस्म की तशख़ीस की थी। गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान जनूबी अफ्रीका के सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे गोटिंग के बाद अब ये किस्म दीगर सूबों में भी फैल चुकी है। आलमी इदारा सेहत ने सिर्फ सफरी पाबंदी आयद करने के बजाय हुकूमतों को साइंसी बुनियादों पर फैसला लेने पर जोर दिया है। ओमिक्रॉन के फैलाव की इतलात मिलते ही बरतानवी हुकूमत ने बाज़ारों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारों में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीकन सदर ने मुतालबा किया है कि सफरी पाबंदियों से मुतासरा ममालिक की मईशत को मज़ीद नुकसान होगा और इससे आलमी वबाओं से निमटने और रद्द-ए-अमल की सलाहियत कम की जाएगी। अमरीका, बरतानिया, इसराइल, यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान समेत कई ममालिक अब तक जनूबी अफ्रीका पर सफरी पाबंदी आयद कर चुके हैं। तिब्बी हलकों ने ओमिक्रॉन पर गहरी तशवीश जाहिर की है कि इसके री-इन्फेक्शन यानी फैलाव का ख़तरा दीगर इक़साम की निस्बत ज़्यादा है। 50 अफ्रीकी ममालिक को रेड लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया है। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव के पेश नज़र नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद की गई हैं उनमें हांगकॉन्ग, जनूबी अफ्रीका, मोज़म्बिक, नमीबिया, लेथेसो, एस्वातिनी और बोत्सवाना शामिल हैं। इन ममालिक से आने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों को हंगामी सूरत हाल में प्रोटोकॉल के तहत सफरी इजाज़त और मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, मनफी PCRO रैपिड टेस्ट रिपोर्ट दरकार होगी। मनफी रिपोर्ट वाले मुसाफिरों को 3 रोज़ का लाजमी करंतनिया करना होगा। मज़कूरा ममालिक में फंसे पाकिस्तानी 5 दिसंबर तक सफरी पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। NCOC ने शहरियों को मुतनब्बा किया है कि कोविड की नई किस्म ओमिक्रॉन की आमद के साथ एक बार फिर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, जिसमें वैक्सीनेशन, मास्क और समाजी फासला ज़रूरी है। ओमिक्रॉन के फैलाव की वजह से अब 12 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद को जल्द वैक्सीन लगाना और भी ज़रूरी हो गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन के मुताबिक अगर लोग मास्क पहने और वैक्सीन लगवाएं तो किसी नए लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं होगी। गुज़िश्ता रोज़ आलमी इदारा सेहत ने ख़बरदार किया है कि कोरोना की इस नई किस्म से दुनिया में वबा एक नई लहर की सूरत में फैल सकती है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि उसकी जनियाती साख में गैर मामूली हद तक तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। अब तक इस वायरस के असरात के बारे में साइंसदानों के पास ज़्यादा मालूमात नहीं है, ताहम माहिरीन को वायरस की शनाख्त का तरीक़ाकार मालूम है। ओमिक्रॉन की नई किस्म किस तरह से जिस्म पर असरअंदाज होती है और क्या ये पुरानी किस्म के वायरस की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती है या नहीं, ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब हासिल करने के लिए साइंसदान दिन रात एक कर रहे हैं। आम लेबॉर्ट्रीज़ में किए जाने वाले PCR टेस्ट के ज़रिए सिर्फ यही मालूम किया जा सकता है कि आया किस में कोरोना वायरस पाया जाता है या नहीं। ताहम गिनी चुनी लेबॉर्ट्रीज़ में ये सहूलत ज़रूर मौजूद होती है कि वो इस टेस्ट की बुनियाद पर यह तशख़ीस कर सकते हैं कि आया कोरोना की किस्म ओमिक्रॉन है या कोई और वेरिएंट। वायरस की किस्म की जांच के लिए जनियाती साख के तज्ज़िये को नहायत अहमियत हासिल है। बरतानिया में हर हफ्ते तकरीबन 60,000 मुस्बत कोरोना केसेस सामने आते हैं, जिनमें से 20% के सैंपल को जनियाती तज्ज़िये के लिए भेजा जाता है। मजमूई तौर पर वायरस की किस्म कितनी फैल चुकी है, 20% सैंपल की बुनियाद पर हर केस से मुतालिक हतमी तौर पर राय देना मुश्किल होता है। वीडियो के बारे में राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। शुक्रिया।